हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम आए हैं और इस सेशन में भी हम आज से क्वेश्चन जो नंबर जो है देखने वाले हैं। 31 नंबर से 45 नंबर टोटल क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि मैं प्रत्येक सेशन में 15-15 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है, ठीक है। अगर आपकी डिमांड हो तो मैं इस क्वेश्चंस के लेवल को, यानी आज अभी 15 क्वेश्चंस करा रहा हूँ, हम यहाँ पर क्वेश्चंस के लेवल को प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चंस के लेवल को, यानी क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन की संख्या को बढ़वाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस एक वीडियो में कराया जाए, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 31 से। ओके, तो ये है आपका प्रश्न संख्या 31 की ओर हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। अब 31 कहता क्या है समझिएगा। यहाँ पर है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होता है। प्रत्येक पूर्ण संख्या जो होता है एक प्राकृत संख्या होता है। तो पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं आपको पता होगा कि यहाँ पर देखिए, ये जो है 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 और डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या, राइट। तो पूर्ण संख्या आपको समझ में आ गया कि पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं। तो यह जो है आपका प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होता है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या की बात है, तो यहाँ पर इसमें एक 0 आ जा रहा है, ठीक है। 0 जो है यह एक प्राकृत संख्या है नहीं, इसलिए इसका जो कथन जो है आपका आपका गलत है, यानी असत्य है। बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर, ठीक है। यानी जिस प्रश्न का उत्तर आप जान रहे हो तो आप प्रश्न का उत्तर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग प्रश्न संख्या देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है। ये आपका 32 नंबर प्रश्न है, ठीक है। ये क्या है आपका 32 नंबर प्रश्न है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए, प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या जो होता है आपका 0 शुरू होता है, ठीक है। 0 1 2 3 डॉट 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 इस तरह से इन्फिनिटी हो जाती है। और प्राकृत संख्या जो होता है 1 2 3 4 इस तरह से डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ये प्राकृत संख्या है और पूर्ण संख्या में दोनों कॉमन मिल रहा है, ये 1 2 3 इन्फिनिटी, ठीक है। तो यानी इसका जो आंसर जो होगा आपका, यानी दोनों में मिल रहा है, यानी इसका आंसर जो होगा ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, यानी सत्य होगा, ठीक है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो कि हम लोग बात करें 33 है ना, 33 की बात करें तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक यहाँ पर ये पूर्ण संख्या की बात कर रहा है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है प्रत्येक परिमेय संख्या जो है यह एक पूर्ण संख्या नहीं होता है, यानी इसका आंसर क्या होगा, असत्य होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें तो प्रश्न संख्या हम लोग 34 की बात करें। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो प्रत्येक पूर्णांक जो है यह एक परिमेय संख्या होता है। यह जो है एकदम बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। यानी ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर होगा। ओके, अब यहाँ पर आता है प्रश्न 35, यानी इसको थोड़ा ध्यान समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर 35 क्वेश्चन कहता क्या है कि देखिए, यदि यहाँ पर 0 पॉइंट है और 3 है, इसके ऊपर बार का साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि जितने के ऊपर बार लगा हुआ है उतने 9 नीचे लिखेंगे। समझ में आ गया। जितने के ऊपर बार लगा हुआ है उतने 9 को हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, राइट। अब क्या हुआ, यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरह से इसको, इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर 3 हुआ, 0 की कहानी ख़त्म हो गया, ठीक है। 0 की कहानी ख़त्म हो गया और यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, 9, यानी 3/9 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन में अगर 3/9 होगा तो ठीक है, अगर 3/9 नहीं होगा तो इसका आंसर 3 से 3 कटेगा, 3 से 9 कटेगा 3 बार में, यानी इसका जो आंसर जो आएगा 1/3 आएगा। तो या तो इसका आंसर होगा आपका 3/9 होगा,
ठीक है, 3/9 होगा, या तो इसका आंसर जो होगा वह 1/3। तो ऑप्शन में देख रहे हैं तो ये तो 10/3 होगा नहीं, ये 3 होगा नहीं, ये 0.3 ये भी नहीं होगा, यानी C4 कैट इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, C4 कैट इज द राइट आंसर। ओके, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग बात कर लेते हैं 36 की ओर। अब प्रश्न संख्या 36 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्रश्न को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। यहाँ पर आपका प्रश्न है देखिए यहाँ पर 0.47, यहाँ पर देखिए यह 2 के ऊपर बार है। हम क्या करेंगे, इस तरह से बटा में लिखेंगे और जितने के ऊपर बार है उतने 9 लिखेंगे नीचे, राइट, यानी लिख दिए। अब इसका 0 का वैल्यू ख़त्म हो गया, यानी 47/99 इज़ द राइट आंसर। ओके, यानी इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका जो आंसर जो होगा यानी C4 कैट इज़ द राइट आंसर, यानी 47/99 इज़ द राइट आंसर होगा, यानी C4 कैट इज़ द राइट आंसर, C4 कैट इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें तो प्रश्न संख्या जो है आपका ये 37 यानी 37 नंबर। यहाँ पर भी आपको देखने की बात है, इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट में बहुत जल्द लिखेंगे। ओके, इस तरह से 3 के ऊपर बार है, तो हम क्या करेंगे, जितने को अंक के ऊपर बार है यानी 1 2 3 3 के ऊपर है, 3 को 9 लिखेंगे 3 को 9 लिखेंगे। ओके, इसके बाद जो है यहाँ से 0 का पॉइंट का वैल्यू ख़त्म, यानी आपका यहाँ पर 001 बटा यहाँ पर 999 हुआ। ठीक है, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं 1/999, यानी इसका जो आंसर जो होगा, इसका आंसर 1/999। ठीक है, 1/999 यानी 37 का जो आंसर जो होगा वो आपका C4 कैट इज़ द राइट आंसर। ओके, C4 कैट इज़ द राइट आंसर होगा। ओके, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग बात कर लेते हैं 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब देखिए, एक शांत दशमलव प्रसार होता है और एक होता है अशांत होता है। तो यहाँ पर जिस हर से अंश को भाग देने पर वह दशमलव के कुछ अंकों तक जाने के बाद पूर्णतः कट जाता है, तो उसको हम लोग शांत दशमलव प्रसार बोलेंगे। ठीक है, और जो नहीं कटता है तो उसको हम मतलब वो जाते रहेगा, कभी कटवे नहीं करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है आपका अशांत। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सब बारी बारी से आप क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। ठीक है, तो भाग लगाने के बाद आप देख लीजिएगा, तो इसका जो आंसर हम डायरेक्ट बता देते हैं। ठीक है, तो जो इसका आंसर जो होगा आपका B4 बॉल इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, B4 बॉल इज द राइट आंसर, यानी 37 में अगर आप 4 से, यानी 37 में अगर आप 4 से भाग लगाते हैं तो यह जो है पूर्ण रूप से कट जाता है। ओके, चलिए तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या जो है आपका 38 नंबर। 38 हो गया, हम लोग 39 नंबर देख लेते हैं। ठीक है, 39 नंबर ये है आपका 39 नंबर। चलिए तो प्रश्न संख्या हम लोग बात कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 39। ओके, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो 6√5 दिया हुआ है, ठीक है, 6√5 दिया हुआ है गुना, इसके बाद 2√5 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बाहरी बाहरी वाला का गुना कर लेंगे, यानी 6 गुना का हो गया 12। ओके, और ये रूट से रूट वाला गुना करेंगे, तो √5 से अगर हम √5 से √5 में गुना करते हैं तो आपका आता है √25। ओके, अब हम क्या करेंगे, 5 हो गया, यहाँ 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, यानी इसका जो आंसर होना चाहिए आपका कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन में आप मिलाइए कि इसका आंसर जो है आपका 60 है कि नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा आपका B4 बॉल इज द राइट आंसर। ठीक है, B4 बॉल इज द राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग बात कर लेते हैं
ये 14 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। ये 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है 8√15, 8√15 गुना 2√3 दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, अब हम बारी बारी को गुना करेंगे। तो 8 दूना कितना हो गया 16, ओके। और अंदर अंदर वाला गुना करेंगे, तो अंदर वाला में हम देख रहे हैं कि 15 या कितना हो जाएगा 45, कितना हो गया 45 हो गया। तो यानी 16√45 अगर ऑप्शन में है तो ठीक है, और नहीं है तो फिर हम कुछ चेंज करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो है आपका, यहाँ जो है आपका, ये आपका 15√45 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये 16√5 है। तो 16√5 होने का बातें नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ से हम निकालते भी हैं तो मेरा यहाँ से अगर हम इसका रूट को तोड़ेंगे तो मेरा यहाँ पर 3 तिरिक 9 और 5 45, यानी 16 तिया 48 हो जाएगा, ठीक है। और 16 तिया 48, यहाँ 48 है, ये नहीं है इसमें, यानी इसका राइट जो आंसर जो होगा ये आपका नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, यानी 16√45 ही राइट होगा आपका, ठीक है। यानी बी ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, ओके। चलिए हम लोग देख लेते हैं 41 नंबर प्रश्न को। तो 41 नंबर प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5√5 प्लस √5, ओके। इसके बाद क्या करेंगे, 5 माइनस √5। तो यहाँ पर एक फार्मूला के माध्यम, फार्मूला पर बैठ रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 5 5 दोनों में है और √5 और √5 दोनों में है, प्लस माइनस का अंतर दिख रहा है, ओके, प्लस माइनस का अंतर दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब प्लस माइनस का अंतर दिख रहा है तो यहाँ पर इसको a प्लस बी पर बैठ रहा है, ठीक है, और ये बैठ रहा है a माइनस बी पर, a माइनस बी पर बैठ रहा है, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब हुआ कि इसको √5 को मानना है, ए 5 को मानना क्या है, ए मानना है, यानी यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ओके। इसके बाद √5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा, √5 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हल कर देना है। 5 का स्क्वायर 25, ओके, और √5 का स्क्वायर जो होगा √25, अब 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 होगा, यानी इसका राइट जो आंसर जो होगा आपका 20 होगा, ठीक है। तो आप कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और इसको क्या कीजिए, लिख लीजिए, या इसको स्क्रीनशॉट के रूप में ले सकते हैं, राइट। चलिए हम लोग प्रश्न बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या ये आपका 42 देख लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग 41 देखें, जिसका आंसर हम लोग पाएँ सी फॉर कैट इज द राइट आंसर, ओके। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 42 की बात करते हैं। तो प्रश्न 42 क्या कहता है समझिएगा, ये है आपका 5√3 माइनस 2√3। अब देखिए ये 5 को √3 और 2 को √3, यहाँ पर देखिए √3 दोनों में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें घटा दीजिए, 5 गो में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 3√3 बचेगा, ठीक है, 3√3, और यही जो है आपका राइट आंसर होगा, यानी ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, ओके, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की बात करें तो हरों का परिमेयकरण दिया है, ठीक है, यानी 43 नंबर प्रश्न है, यानी आपका 43 है। तो इस हरों का परिमेयकरण को हम लोग समझते हैं। तो हरों का परिमेयकरण हम इससे पहले ही बता चुके हैं, और यहाँ समझ लीजिए इस सब एग्जाम में बहुत VVI क्वेश्चन, ठीक है। तो ये है √7 माइनस √6 है। हरों का परिमेयकरण का मतलब हर को हम 2 बार लिखेंगे ऊपर, एक बार √7 प्लस माइनस में रहेगा तो प्लस में करना है,
√6 और एक बार करेंगे √7 प्लस √6। ओके, ऊपर से अगर हम इस 1 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जस के तस लिख देते हैं, यानी √7 प्लस √6। इसके बाद हम जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे √7 से √7 में तो 7, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और √6 से √6 में तो 6। ओके, यानी इस तरह से 7 प्लस √6/1, यानी इसका आंसर 7 प्लस √6, 1 का वैल्यू तो हो ही बना करता है, यानी इसका आंसर जो होगा √7 प्लस √6, ऑप्शन में जो होगा वही आंसर आपका होगा। ओके, तो याद रखिएगा, हम इसको इरेज कर रहे हैं, √7 प्लस √6। ओके, तो इसका आंसर की हम लोग बात करें, चलिए देखते हैं, इसको मिटाते हैं। तो इसका जो आंसर जो होगा आपका A फॉर एप्पल इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, A फॉर एप्पल इज द राइट आंसर होगा। ओके, चलिए इस तरह से हम प्रश्न संख्या 44 नंबर देखते हैं। ठीक है, ये है 44 नंबर प्रश्न। क्या कहता है, ये है 44 नंबर। तो यहाँ पर देखिए, जब अभी हम इससे पहले जब शुरुआती वाला वीडियो था उसमें आपको बताए थे कि a के पावर m रहेगा और a के पावर n रहेगा, तो इसमें क्या होगा, पावर को घटाते हैं, यानी a के पावर m माइनस n करते हैं। ठीक है, जस्ट उसी तरह से यहाँ पर आपको प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओके, तो चलिए हम इसको मिटा करके अब प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर है 7 के पावर 6/5 और 7 के पावर 1/5 है, तो बटा के बटा में है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 के पावर है 6/5 और नीचे है 7 के पावर 1/5 है। इस तरह से बटा के बटा में रहेगा, तो 7 के पावर 6/5 माइनस 1/5। ओके, तो यहाँ लिखेंगे बराबर 7 हो गया, 5 के लघुत्तम होता है 5। ओके, और यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 में से 1 घटेगा। ठीक है, 6 में से 1 घटेगा तो बराबर हो जाएगा 7 की पावर 5/5। ठीक है, यानी 5 से 5 खत्म हो गया, यानी इसका जो होगा 7 के पावर 1 के आंसर कितना रहे, 7 के पावर 1 का मतलब आंसर जो होगा आपका 7 होगा। कितना होगा, आंसर जो होगा आपका 7 होगा। यानी इसका देखिए, अब ऑप्शन में हम देखते हैं कि इसका 7 कहाँ है, तो ऑप्शन में देखिए आपका यहाँ देखिए 7, A फॉर एप्पल इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, A फॉर एप्पल इज द राइट आंसर होगा। ओके, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 45 की ओर देखते हैं। ठीक है, 45 की ओर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये है आपका प्रश्न, तो यहाँ पर है आपका 36 के पावर 1/2। ओके, 36 के पावर क्या है, 1/2 है, तो 36 को हम कैसे कर सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 36 को लिखना है ना, तो 36 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। ओके, इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, ये 2 का स्क्वायर हो सकता है और ये होगा आपका 3 का स्क्वायर। ठीक है, और इस हॉल का पावर कितना हो जाएगा, हॉल का पावर 1/2 होगा। ठीक है, तो आपको पता होगा
कि जब पावर सेम रहे और आधार अलग अलग रहे तो आधार को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 3 दूना के 6 होगा। ओके, 6 के पावर कितना होगा 2। अब पावर के पावर है 1/2, ठीक है। तो ये 2 से ये 2 खत्म हो गया, यानी इसका जो आंसर आना चाहिए कितना आएगा 6 आना चाहिए, ठीक है। तो आप मिला सकते हैं कि इसका आंसर कौन है, ठीक है। तो इसका आंसर की हम लोग बात करें तो C फॉर कैट इज़ द राइट आंसर। क्या होगा, C फॉर कैट इज़ द राइट आंसर, यानी C फॉर कैट इज़ द राइट आंसर होगा। ओके, चलिए 46 की हम लोग बात करें तो हम यहाँ पर 15 क्वेश्चंस देख चुके हैं, ठीक है। क्या 31 से हम लोग 45 क्वेश्चंस देखे, यानी इसमें इसके बीच में जो है हम लोग टोटल 15 क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन बहुत छोटा होने वाला है, ठीक है। तो अगला सेशन के बाद जो है हम पुनः चैप्टर 2 में चलेंगे। क्या, चैप्टर 2 में चलेंगे, ठीक है। चैप्टर 2 में चलेंगे, उस चैप्टर में भी इसी तरह सीरीज बाय सीरीज हम आपको क्वेश्चन प्रेजेंट कराएंगे। ओके, और मुझे अगर आपको क्वेश्चन चाहिए ज़्यादा चाहिए, ठीक है, यानी 15 प्लस चाहिए, 15 से ज़्यादा क्वेश्चन एक सेशन में चाहिए, तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।